आप सभी का दो कौड़ी चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी में उस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और हिंदी में अभी तक का जितना प्राथमिक का जूनियर का टेट आया है, पेपर हुआ है, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी कहीं कहीं 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, परोक्ष रूप से पूछ लिया गया और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वो ऐसा विषय है कि अगर हम पढ़ के चले जाएं, देख कर चले जाएं और जब तक अभ्यास नहीं करेंगे 2 बार 3 बार तो एग्ज़ाम हाल में हम गलत करके आएंगे। तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को ही हम देख लेते हैं। वो सब्जेक्ट है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। वर्तनी कैसे लिखा गया है उसको भी समझने की ज़रूरत है। वर्तनी कैसे लिखा गया इसको भी समझने की जरूरत है। व के बाद अर्ध र आया तो यह अर्ध र जिसके पहले आएगा उसके ऊपर सुशोभित होगा। अर्ध र को अगर हम पकड़ लें तो आधा हमारा सही हो जाएगा। जैसे हमने एक शब्द लिखा मुहूर्त, हु के बाद अर्ध र आया तो त पे, जिसके त के पहले आया तो त पे प्रदर्शित होगा, यानी जिसके पहले आएगा उसके ऊपर अर्धर प्रदर्शित होता है। इस चीज़ को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल कहीं और भी मिल जाएगा आपको इसी में कि जहाँ अर्धर आएगा वो अगले पे चले जाएगा। जैसे प्रदर्शनी, द के बाद अर्धर आया तो तालब स, तो तालब स के पहले अर्धर आया तो जिसके पहले आया उसी पर अर्धर लगेगा, तो ये प्रदर्शनी हो गया। ठीक है। ऐसे आपका अर्धर का निदर्शन, तालब स के पहले अर्धर आया तो तालब स के ऊपर र लग गया। तो ये चीज़ें हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये क्लियर कर लीजिएगा कि हमने अनुसार की चर्चा किया था, वर्णमाला पढ़ाया था। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। जो अनुसार जब बिंदी आते हैं तो जिस वर्ण के बाद आएंगे यानी उसी वर्ण पर सुशोभित होंगे, उसी वर्ण पर सुशोभित होंगे। जैसे 2011 में आया था अंत्याक्षरी, तो जो किताब में लिखा गया था या जो आपके पेपर में लिखा गया था या अंत्याक्षरी, दोनों सही है। तो अ के बाद अनुसार आधा न आया तो ये अ के ऊपर प्रदर्शित होगा। ये चीज़ हमने आपको समझने की जरूरत है। जैसे श्रृंगार, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा प्रदर्शित होगा। ठीक है। तो इस तरह का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे संपत्ति, तो स के बाद अनुसार आया तो स के ऊपर प्रदर्शित हो गया। आनुषंगिक, तो ये ग के क्या हुआ, आनुषंगिक, तो ये आपका स के, ये मूर्धन्य स के ऊपर ये प्रदर्शित होगा। तो ये आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ये भी जरा दिमाग में रखना चाहिए कि हम अनुसार का भी बिंदी कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा एक चीज़ ये होता है जब वर्तनी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी कभी वो 4 वर्ड दे देते हैं और चारों एक ही वर्ड के 4 रूप में दे देते। कभी तो ठीक है 4 अलग अलग शब्द दे दिए, उसमें पूछ लिए कि भाई कौन शुद्ध है कौन सही है। लेकिन जैसे 2021 में जब द्वितीय वाला टेट परीक्षा हुआ तो अनग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, ये 4 लिख दिया। अब इसमें सही कैसे कौन सा है? जब चारों विकल्प आता है तो हम अगर अभ्यास नहीं किए रहेंगे, हम उस पर काम नहीं किए रहेंगे, हम थिंक करके लिखे नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि जब हम प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, हम ऐसे प्रश्न को गलत करके चले आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमको इसके पढ़ने के लिए क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी, इस पर काम है। और सही कौन सा होगा आपका अंतिम। तो जब हम उस पर अभ्यास करेंगे तो ये कार्य हमें करने को, समझने को आसानी मिलेगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा कि आपके प्रश्न के पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है। अब जरा शुरू के ये 2 लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये जो हमारे 25-26 हैं, ये अधिकतर एग्जाम में आते हैं। ये 2 रो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ले लीजिए मुहूर्त तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसको बार बार लिखिएगा और लिखते वक्त जरा चिंतन करके लिखिएगा कि हम लिख क्या रहे हैं। अंत्याक्षरी क्लियर हो गया। अनुग्रहित, अब ये देख लीजिएगा, गृह वाला ही यहाँ रहेगा, ये वाला जो र है ये नहीं रहेगा कदाप। और ह पे दीर्घ ई की मात्रा है, ह पे दीर्घ ई की मात्रा। उज्ज्वल, दोनों अर्ध जोर है। सन्यासी, इस पर अनुसार भी रहेगा, अर्ध न भी रहेगा, सन्यासी। इस पर दीर्घ ही हट जाएगा तो सन्यास भी इसी तरह लिखा जाए। वाल्मीकि, अब यहाँ देखिए व रहेगा, म पे दीर्घ, क पे छोटी, ये दिमाग में रख लीजिए। शुश्रूषा, तालब स में हरसु, श्रीमान में दीर्घ, और मूर्धन्य स में आ की मात्रा। अब 4 ऐसे ही लिख के दे देगा, कहीं दंत स लगा देगा, तो पहले दिमाग में रख लीजिए कि इसमें दंत स का उपयोग नहीं होता है। प्रदर्शनी, कहीं कहीं आप जाएंगे तो इस पर स पे हर्ष ई लगा देगा, आपको लगेगा कि यही सही है, लेकिन सही क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिए। न पे दीर्घ ई की मात्रा होगी, प्रारंभ के तीनों वर्णों पे किसी की मात्रा नहीं होती है। कवियत्री, बहुत इंपॉर्टेंट, क व इत्री, दीर्घ ई हर्ष ई, प्रारंभ के दोनों वर्ण क्या होंगे, बिना मात्रा के होंगे। यही अगर दिमाग में रखेंगे, नहीं तो फिर लिख के आपके सामने आ जाएगा, तो यह भी सही लगेगा। यह भी सही लगेगा और यह भी सही लगेगा, तीनों सही लगेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये दोनों बिना मात्रा के और ये आपके हर्षी। और तो ये चीज़ें जब विकल्प आ जाता है, आप काम नहीं किए रहेंगे तो एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, गलत करके चले आएंगे। यही ह्यूमन एरर होता है। वीरहाणी, अब समझिए कि र पर मात्रा नहीं रहेगा, हर्षी दीर्घी, हर्षी फिर लास्ट में दीर्घी। कुछ वैसे वर्ड होंगे जिनके लास्ट में दीर्घ ही रहते हैं। प्रदर्शनी, कवित्री, वीरहाणी, भागीरथी, कुमुदनी, ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में 4 दीवारी, भागीरथी, जिसके लास्ट में आपके ये दीर्घ ई रहेंगे। भागीरथी, भागीरथी, तीनों पे दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा। श्रृंगार, अगर यहाँ पे आपने इस तरह लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिएगा कि सही क्या है, इस पर काम कर लीजिएगा। श्रृंगार। अहिल्या, अहल्या होता है, क्या होता है, अहल्या, अहल्या, लास्ट में ह पे मात्रा नहीं रहे। पुनरुत्थान, र में भी हर्ष उ की मात्रा रहेगी, पुनरुत्थान। उसी को हम लोग एक शब्द आता है, इसका शुद्ध हिंदी होता है पुनर्जीवन, पुनर्जीवन। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे आ जाएगा गुरु, तो र में भी जो गुरु शब्द होता है इसमें ये होता है। आइए, गुरु दीर्घ के लिए होगा तो वो अलग हो जाए मात्रा। कालिदास, कौन सा शब्द आ गया, कालिदास। अब कालिदास नहीं होता है, क्या होता है, कालिदास। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ, और भी गृहस्थ, आधा था यह लिख देगा, आपको लगेगा कि सही है, लेकिन सही क्या है, दंत से आधा और था। भागीरथी, चर्चा हमने कर ही लिया आपसे। चार दीवारी, बहुत गलती होती है। अब तमाम एप्लीकेशन आते हैं, इसमें देखें 4 दीवारी, 4 दीवारी, चहर दीवारी, चहर दीवारी। तो आप तो ये समझ लीजिएगा कि द पे भी दीर्घी, व पे आ की मात्रा, र पे भी बड़ी की मात्रा, 4 दीवारी। पूजनी, ये इंपॉर्टेंट है। और पूज्यनी अगर ऐसे लिख दिया गया तो ये अर्ध ज हो गया, तो ये गलत है। अर्ध ज य नी है तो गलत है। लेकिन एक ही साथ, इसी के साथ और क्लियर एक चीज़ और शब्द समझ लीजिएगा, अगर पूज्य श्री बाजा तो ये सही है। पूज्य क्या है, सही है। पूजनी या पूज्य, अर्ध ज में यहाँ पे प्रयोग नहीं होता। पूजनी, ठीक है, अब पूज्य दोनों से।
अनाधिकार हम लोग बोलते हैं, क्या होता है शुद्ध? अनधिकार, न पे आ की मात्रा नहीं होती। हम बोलते हैं निरपराधी, निरपराध होता है, दीर्घ की मात्रा नहीं लिखते, निरपराध। हरसी की मात्रा के बाद किसी पर और की मात्रा। नुपुर, दीर्घ हरसु, नुपुर। कुमुदनी, अब समझ लीजिएगा, कवित्री या कुमुदनी बगल में मैंने लिखा, यहाँ दोनों बिना मात्रा के, यहाँ दोनों हरसु की मात्रा रहेगी, कुमुदनी। और द पे हरसी और न पे बड़ी, इसको पकड़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। रचयिता, हम दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं कदापि नहीं, यही शुद्ध है। य पे हरसी की मात्रा, ये रचयिता। अध्ययन बोलते हैं, अध्ययन। वांग्मय, शारीरिक, दीर्घी फिर हरसी, दीर्घी फिर और तालव्य से। हिरण्यकश्यप, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्यप यह लिखा देगा, तमाम 4 रूप में लिख देगा आपका। अब देख लीजिएगा कैसे लिखा। हिरण्यकश्यप, तालव्य स पे हरसी की मात्रा, प पे छोटा होगी। बर्तन, ये आपके आया है तिट परीक्षा में, बर्तन शब्द। बारात भी आया है, वसंत भी आया है, तो ये देख लीजिएगा। मुमूर्ष, हरसु उ दीर्घ उ फिर ये मुमूर्ष, मूर्धन्य स में हरसु की मात्रा, म में भी हरसु, ये मुमूर्ष लिखेंगे। अब 4 दे देगा, किसी पर दीर्घ, किसी पर लघु, कभी दीर्घ, जो भी आपको कंफ्यूज करता है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करें, मुहूर्त, मुहूर्त देख लीजिएगा, तब दीर्घ अर्ध त भी है। वांग्मय देख लीजिए, आपका व्यवहारिक, बेवा, अब ये 4 लिख देगा तो कम, वह अकेले रहता, हारिक। स्वास्थ्य, अर्ध स, दंत स, अर्ध थ, यह। सुपर्णरेखा, सुपर्णखा, ये तालव्य स रहेगा, प अण पे अर्ध र खा। दंपत्य, संपत्ति देख लीजिएगा। निदर्शन, सिंदूर, द पे पड़ा होगा। वाहनी नहीं होता, क्या होता? वाहनी नहीं होता, वाहनी होता। ह पे भी हर्षी और न पे भी बड़ी। जिजीविषा, विभीषण और विभीषिका, विभीषिका आ जा तो स पे मूर्धन्य स पे हर्षी की मात्रा हो जाएगी, और क पे आ की मात्रा, तो विभीषण और विभीषिका। त्योहार, और की मात्रा नहीं होता, त्योहार। आशीर्वाद, वह के पहले अर्ध र आया तो वह पे क्या लगे? तालब। आशीर्वाद, हम लोग अगर इस पर र लगाते हैं तो ये गलत है। अंतर्धान देख लीजिए, र आया ध के पहले तो ध के ऊपर लगा, अंतर्धान। द्वारिका, र पे हर्षी की मात्रा नहीं होती है, बिना मात्रा का द्वारिका। न्यौछावर, त्योहार और न्यौछावर। आनुषंगिक, आनुषंगिक मूर्धन्य स है, ग पे छोटे। सुषुप्त, सुषुप्त, यहाँ पर भी आपका हर्षु की मात्रा, सुषुप्त। अन्योन्याश्रित, इसको पढ़िए, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, यही शुद्ध होता। उद्योगीकरण नहीं होता, औद्योगिकरण भी नहीं होता, औद्योगिकरण। ग पे दीर्घी की मात्रा, यहाँ पे य की मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा, औद्योगिकरण। संतुष्ट, संस्तुति, संस्तुति। अस्पृश्यता, वजीफा, आगे बिंदी लगे। कैलाश, कहीं तालव्य स का भी प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में, दोनों सही में, लेकिन वरीयता हमेशा इस कैलाश को देते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। कौशल्या, दंत स भी सही होता है, लेकिन वरीयता हमको इसको देनी है। कलश, दोनों सही है, लेकिन वरीयता हमको हमेशा तालव्य स को देनी है। मानवीकरण होता है, यह नहीं लगाते। केंद्रीकरण होता है, यह नहीं लगाते हम। कालिदास, एक बार फिर हमने दोबारा यहाँ लिख दिया है। छिद्रान्वेषी, ये ध्यान से। निरपराध, ये भी लग रहा है हमने दोबारा लिख दिया है, बिना मात्रा का। विदुषी, मूर्धन्य स में बड़ी कीमत। विद्वान, विदुषी। फिटकिरी, देख लीजिए, हर्ष ई, क पे भी हर्ष ई, ट पे कुछ नहीं रहेगा, 4 दे देगा, एक पर हर्ष ई की मात्रा इस पर लगा के क दे दे, तो हमको जब विकल्प आ जाएगा, हम इस पर काम नहीं किए रहेंगे तो हम गलत। सांकृत्यायन, सांकृत्यायन,
अतिशयोक्ति, पूरा तालव्य स रहता है, अतिशयोक्ति। निरोग, न पे हर्ष की मात्रा नहीं होती है, दीर्घ की मात्रा होती है। आविष्कार, आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। श्मशान, दोनों अर्ध तालव्य स पूर्ण तालव्य स पे आ की मात्रा। समित, दोनों में हर्ष की मात्रा होती है। राजमहल, अगर हम ये राजमहल लिख दिए आपके सामने राज अर्ध जय, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राजमहल होगा, क्या होगा? राजमहल होगा। इसको भी आप पलट लीजिएगा। महत्व, हम लोग बहुत गलत लिखते हैं, बच्चों को भी गलत पढ़ाते हैं, तो आज पर देख लिए। और दो अर्ध त लगेंगे या त के ऊपर अर्ध त का प्रतीक लगेगा, तो ये आपका महत्व शब्द हो गया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ शब्द हमारे रिपीट हो गए, उनके जगह हम नया जाए। जैसे कालिदास, अब यहाँ कालिदास हमने लिखा था, यहाँ एक शब्द लिख लीजिए आप, नवाब। वो अब क्या हो गया? नवाब। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो गया। ये चीज़ें हमें आपको समझने की ज़रूरत है। एक शब्द आता है निमिलित। क्या आता है? निमिलित। तो कोई रिपीटेड शब्द होगा तो उसको हम हटा के उसको लिख दें आपका, या यहीं लिख दे रहे हैं निमिलित। यही शुद्ध होता है। न पे हरसी, म पे बड़ी, ल पे छोटी। ये इम्पोर्टेंट है। ये सब भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन आपके लिए लाभदायक होगा। हम लोग इसको समझ लें। हम हर्ष और दीर्घ की बड़ी गलती करते हैं। दो शब्द होते हैं, अनुकूल, क पे बड़ा हो, क पे दीर्घ हो। प्रतिकूल, ऐसे ये शब्द हैं जिनको हमें लिखने में क्या करना पड़ेगा? सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये होता है। हम लोग के एक एग्ज़ाम दिए थे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊपर युक्त। क्या होगा? ऊपर युक्त। ठीक है, तो ऊपर युक्त, ऊपर युक्त, सॉरी, तो ऊपर युक्त, यह के पहले आया तो अर्ध र लग गया, तो क्या हो गया? ऊपर युक्त। ठीक है, तो ऊपर युक्त ये हमने लिख दिया। तो ऐसे आप काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं कि जो आपके इन दोनों में सही माने जाते हैं, तो इसकी हमने जरा चर्चा कर दिया। जैसे कैलाश, कलश, आपका कलश, कौशल्या, हनुमान। हनुमान शब्द में दीर्घ हर्ष दोनों माना जाएगा। अंजनी, अंजनी किताब में ये माना जाता है, हिंदी में दोनों सही है। इसी तरह अंजनी, अंजनी, अंजलि, दीर्घ भी, अंजलि, हर्षी भी, यह भी दोनों सही माना जाता है। ऐसे भी हमने इसको आपको चर्चा इसलिए कर लिया कि कहीं कहीं ये इस चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जिनको हमें आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमें आपने समझने की कोशिश कर लिया। इसी तरह पृथ्वी, पृथ्वी में भी कहीं दो तरीके से लिखा है। एक थ पे हर्षी की मात्रा लगा दिया जाता है तो वो भी सही माना जाता है। एक चीज़ और समझिएगा, अभी तो अपने एग्जाम में नहीं आया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हलंत लगता है तो वो सत्य सही माना जाता है, तो उन शब्दों को भी जरा हम लिख दे रहे हैं। एक शब्द उसमें इम्पॉर्टेंट है, भविष्यत। भविष्यत तभी शब्द माना जाएगा जब इसमें तो क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। ऐसे कुछ और भी शब्द हैं जिनको हमें आपको जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग श्रीमान लिखते हैं, इसमें हलंत लगाना चाहिए। ठीक है, श्रीमान, इसमें हमें हलंत लगाना चाहिए। इसी के साथ आपका एक शब्द आता है विधिवत। विधिवत में तो बहुत उचित नहीं लग रहा है, विधिवत। हाँ, विधिवत में भी ये लगेगा, विधिवत। जहाँ त में क्या लगता है? हलंत लगता है। भविष्य है, श्रीमान है, विधिवत है। उसी तरह बुद्धिमान, बुद्धिमान में भी ये ग्रामर के व्याकरण हम व्यवहार में तो नहीं लिख रहे हैं, इससे बात तो सही है,
लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, बुद्धिमान में हलंत लगेगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आप समझ सकते हैं। इसी में 2 शब्द और भी आ सकते हैं, साक्षात, भाग्यवान। नियमतः ये है कि इनमें लगन अनंत लगा है, साक्षात। तो ये शब्द हैं जिनमें हलंत लगेगा तो ये शुद्ध माना जाएगा। तो ये जो वाली जो 2 रो है ये तो बड़ी खतरनाक है, इस पर तो बहुत ज़्यादा काम करिएगा। अंताक्षरी से लेकर कालिदास, हिरण्यकश्यप, बर्तन, मुमूर्ष, मुहूर्त, ये इम्पोर्टेंट तो पूरा है और इससे बाहर आते हुए नहीं है। अगर आप इस पर काम कर लेते हैं और व्यवहारिक उसको हम उपयोग आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इनफ है, इससे एक्स्ट्रा आएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लंबा होगा लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए स्टडी करने के लिए बहुत कुछ मार्केट में है, लेकिन अपना चूँकि आप सेवारत अध्यापक हैं, अभ्यास की चीज़ें हैं, आप इस पर कार्य करिए और ईमानदारी से जब कार्य करेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि इससे आपको एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा। और अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।